डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, बेटा हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। और इसमें देखो माना कि एक परीक्षण आवेश क्यू नोट के चारों ओर क्रमशः Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश इससे क्रमशः कितनी दूरी पर रखें बेटा, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है। तो ये मैंने बेटा फिगर बनाई, क्यू नोट आवेश रखा है, R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn डिस्टेंस पे ये चार्ज रखें। तब बेटा इन चार्जों के द्वारा जो लगने वाला बल है वो कौन सा होगा, F1 है, F2 है, F3 है डॉट डॉट कितना बेटा, Fn फोर्स लगेगा, Qn टू Fn, Q1 टू F1, Q2 टू F2, Q2 टू F3। Q1 व Q नोट के मध्य लगने वाला बल कूलम्ब्स के नियम से मैंने आपको पढ़ाया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। Q2 व Q नोट के मध्य लगने वाला बल F2 इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। Q3 व Q नोट के मध्य लगने वाला बल F3 इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Q नोट अपॉन R3 स्क्वायर। बेटा Qn व Q नोट के मध्य लगने वाला बल Fn इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn Q नोट अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn। शो बेटा सबको मैंने जोड़ दिया, F इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Q नोट अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप बेटा डॉट डॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नोट Qn Q नोट अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। बेटा क्या हुआ, F इज इक्वल Q नोट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्रत्येक से कॉमन लिया, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू कितना होगा बेटा, Rn कैप के इक्वल होगा। तब बेटा F इज इक्वल टू Q नोट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट I बराबर 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI कैप। मैंने बताया था ये क्या होता है बेटा, सभी के टोटल का सूत्र होता है। अब बेटा इससे बात करें रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। पहला, दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित हैं, उनके मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। बेटा Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। आर बराबर दे रखी बेटा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। के बराबर दे रखी बेटा 1, मैंने क्या पढ़ा है कूलाम के नियम से, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तब बेटा F बराबर कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, Q2 का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, R का मान कितना बेटा 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। तब लिख सकते हो F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 माइनस 6 माइनस 12 प्लस की 9 दे रखी है, बटे चल रही बेटा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात माइनस 4 के बराबर। तब F बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 ऊपर बची, प्लस की 4 बेटा ऊपर जाके हो गई, 9 गुणा 10 या बेटा क्या होगा 90 न्यूटन के बराबर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, दो आवेश Q1 व Q2 दूरी R पर स्थित हैं, यदि प्रत्येक आवेश को तथा उनके मध्य दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य कार्यरत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा VF कूलाम के नियम से मैंने आपको बताया है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितने के होगा बेटा, R स्क्वायर के बराबर होता है। When Q1 is equal to 2Q1, Q2 dash is equal to 2Q2, R dash is equal to 2R, तब बेटा शर्तानुसार F dash is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, या F dash is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 4 बटे बेटा 4R स्क्वायर हो जाएगा, 2R का स्क्वायर करेंगे 4R स्क्वायर, या F dash is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अर्थात जो बल होगा उस बल पर बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्वात, अगला न्यूमेरिकल बेटा, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य लगे बल का मान 18 न्यूटन है, यदि इन आवेशों के मध्य 6 परावैद्युतांक वाली कांच की पट्टिका रख दी जाए
तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया, F इज इक्वल टू F0 अपॉन के। बेटा निर्वात में कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। के बराबर कितना दे रखा है, 6। F बराबर कितना होगा, F0 का मान 18, के का मान 6 बराबर 3, या F बराबर कितने के होगा बेटा, 3 न्यूटन के बराबर होगा।